श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के अत्यंत सुमधुर आनंदमय मंगलमय ज्ञानमय शिविर में। और बहुत ही तेज़ी से हम बहुत ही गहन विषयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो बहुत ही गहन हमें विषय बताए हैं उन विषयों की ओर हम अभी लगभग पहुंच ही गए हैं। और इसके अंतर्गत जो 5 प्रमुख रस है भक्ति के, शांत रस, दास्य, साख्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन रसों की चर्चा प्रारंभ हो गई है। तो पिछले 35वें अध्याय में जो तीसरा विभाग है भक्ति रसामृत सिंधु का, उसका प्रथम अध्याय 35वें अध्याय में हमने शांत रस के बारे में काफ़ी विस्तार से देखा और देखा कि किस प्रकार एक सामान्य निर्विशेषवादी, मायावादी या कोई शून्यवादी परंतु एक साधक योगी किस प्रकार भक्ति की ओर आगे बढ़ करके शांत रस को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर शांत रस के योगी में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये सब हमने देखा। तो आज से हम 36वें अध्याय में शांत रस के बिल्कुल पश्चात जो शांत के बाद जो दास्य रस है, तो दास्य रस में पहुंचने से पहले कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और वो जो स्टेज है, जो दोनों के मध्य की स्टेज है, और धीरे धीरे दास्य तक पहुंचने की जो स्टेज है, और फिर दास्य जो रस है उसके उस अवस्था का वर्णन आज 36वें अध्याय में होगा, जिसका शीर्षक है दिव्य स्नेह। दिव्य स्नेह, और इसे प्रीति भक्ति रस भी कहा गया है। प्रीति भक्ति रस। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। श्रीधर स्वामी जैसे आचार्यों ने
स्नेह के दिव्य रस को भक्ति की सिद्धा अवस्था माना है। तो आप जानते हैं, पूर्व में भी मैं कभी कभी आपको बता चुका हूँ कि श्रीधर स्वामी हमारे संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उन्हें बड़ा सम्मान दिया है, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनकी टीकाओं से काफ़ी रेफरेंसेस लिए हैं। तो श्रीधर स्वामी की भागवत की टीका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीधर स्वामी ने जो टीकाएं लिखी हैं उसमें जो उनका जो मत है, तो उनके मत अनुसार स्नेह के दिव्य रस को, स्नेह प्रेम से लगभग प्रेम के समान या प्रेम से थोड़ा पहले का जो पहले की स्टेज है स्नेह, उस स्नेह के दिव्य रस को भक्ति की सिद्धा अवस्था माना है। तो जब हमने देखा साधन, भक्ति और सिद्ध, तो जो सिद्ध अवस्था है अर्थात साधन करते करते जो सिद्ध हो गया, तो उस सिद्ध अवस्था में, और सिद्ध अवस्था के भी हमने विभिन्न विभाग देखे थे पूर्व में। मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग आप में से बहुत कम लोगों को स्मरण होगा, क्योंकि जब तक हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे ये सब भूलते जाएंगे। तो फिर भी सिद्ध अवस्था के जो स्टेज बताए हैं, जो भी हो, लेकिन स्नेह के दिव्य रस को भक्ति की सिद्ध अवस्था श्रीधर स्वामी मानते हैं। अर्थात कि जब हृदय में कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेह प्रकट हो गया हो और स्थिर स्नेह हो, तो उसे समझना चाहिए कि अब ये साधन करते करते सिद्ध अवस्था तक पहुंच गया। तो मैंने बताया था ना कि ये पूरी भक्ति रसामृत सिंधु एक प्रकार से हमारा मीटर है कि हम कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ। ये प्रश्न जो हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो वो ये मैं यहाँ हूँ, ये इसका उत्तर है कि मैं यहाँ हूँ। और अब हमें आगे देखना है कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। यह शांत रस के ठीक ऊपर है और दास्य प्रीति रस के विकास के लिए आवश्यक है। तो जैसे मैं पूर्व में अभी आपको शुरुआत में बताया, उसी प्रकार कि ये शांत रस से ऊपर है, उसके बाद वाली स्टेज है ये स्नेह, दिव्य स्नेह, और दास्य रस के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब वहाँ से दास्य रस इससे ही उत्पन्न होगा, इस प्रीति से, इस स्नेह से। नाम कौमुदी जैसे ग्रंथ में इस दशा को कृष्ण के प्रति स्थायी प्रीति या आकर्षण माना गया है। सुखदेव जैसे आचार्य इस प्रीति अवस्था को शांत अवस्था मानते हैं। सुखदेव गोस्वामी इसे शांत रस में ही शामिल कर देते हैं। किंतु कुछ भी समझे, अर्थात कि जिनका जो भी मत हो, आचार्यों का या गोस्वामियों का या शास्त्रों का जो भी मत हो, किंतु कुछ भी समझे, यह प्रीति भक्तों द्वारा विभिन्न रसों में आस्वादन की जाती है। तो यह प्रीति भक्तों द्वारा विभिन्न रसों में, अलग अलग रसों में ये प्रीति अर्थात ये स्नेह का आस्वादन सब भक्त करते हैं। अर्थात जितने भी भक्त हैं, शांत रस हो, दास्य हो, फिर चाहे माधुर्य रस भी क्यों ना हो, सब इसका आस्वादन अलग अलग रूप से करते हैं। इस प्रीति का, इस कृष्ण के प्रति इस स्नेह का
आस्वादन। अतएव इस दशा का सामान्य नाम प्रीति अर्थात कृष्ण के लिए शुद्ध स्नेह है। तो इसीलिए इस दशा को अर्थात इस अवस्था को जब भगवान के प्रति स्नेह प्रीति जागृत हुई है तो उस अवस्था को सामान्य नाम प्रीति दिया है अर्थात कृष्ण के लिए शुद्ध स्नेह। प्रीति में रत अर्थात उसमें डूबा हुआ भक्त कृष्ण के साथ आदरमय प्रीति से जुड़े होते हैं। तो प्रीति में जो भक्त कृष्ण के साथ जुड़े हैं वे आदर के साथ उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जहाँ आदर शब्द आता है वहाँ समझना चाहिए कि सख्य, वात्सल्य और माधुर्य नहीं है, अगर हम सामान्य बुद्धि से सोचें, क्योंकि आदर इन तीनों में नहीं आता है। आदर किस में होता है? आदर दास्य में और शांत रस में होता है। शांत रस में विस्मय आश्चर्य होता है और दास्य में अत्यंत आदर होता है, क्योंकि आदर है तो अपने स्वामी की सेवा कर सकते हैं। तो आदर, तो यहाँ पर यह शब्द है आदर। गोकुल पृथ्वी पर वृंदावन रूप में प्रकट, मतलब यहाँ जो गोकुल लिखा है तो गोकुल के इस प्रकार लिखा है, तो गोकुल मतलब ये जिसमें अभी मैं बैठा हूँ वो गोकुल वृंदावन भी कहते हैं इसे। और भगवान का जो निज धाम है उसे, ये भी निज धाम ही है, परंतु उनका जो दिव्य धाम है उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। इसे भूलोक वृंदावन या गोकुल वृंदावन भी कहते हैं। तो ये गोकुल है। तो पृथ्वी पर जो वृंदावन रूप में प्रकट है उसे गोकुल कहते हैं। तो गोकुल के कतिपय निवासी कृष्ण से आदरमय प्रीति द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कुछ कुछ यहाँ के निवासी, सब नहीं, क्यों कतिपय कहा? ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सब निवासी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि यहाँ जो उनके समय में भगवान के प्रत्यक्ष लीला के समय में लगभग सब सख्य, वात्सल्य और माधुर्य प्रीति से ही जुड़े रहते हैं। और कुछ कुछ जो बच गए वो दास्य या, तो आज आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा और आनंद भी आएगा और नई जानकारी मिलेगी अगर हम उतना आज कवर कर पाए। तो उनके कौन कौन दास है वृंदावन में या मथुरा या द्वारिका में, उनके नाम और उनके गुण और उनका कार्य भी बताया है कि वो क्या कार्य करते हैं, कैसे दास्य भाव का निरूपण करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भक्त निवासी गोकुल वृंदावन में भी है या थे उस समय भी भगवान के टाइम, कि जो कृष्ण से आदरमय प्रीति द्वारा जुड़े हैं। वृंदावन के निवासी कहा करते थे, कृष्ण हमारे समक्ष सदैव श्याम बादल जैसे घनश्याम वर्ण में उपस्थित रहता है। वह अपने कर कमलों में अपनी अद्भुत वंशी लिए रहता है। वह पीत वस्त्र पहनता है और उसके सर पर मोर मुकुट सजा रहता है। जब कृष्ण अपनी इन निज विशेषताओं से युक्त होकर गोवर्धन पर्वत के निकट विचरण करता है तो स्वर्ग के सारे वासी तथा इस धरा के सारे निवासी भी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं को
भगवान का नित्य दास समझते हैं। तो ये आखिरी लाइन में इसका सार उत्पन्न हो रहा है कि ये दास्य भाव के लक्षण इसमें स्पष्ट हो रहे हैं आखिरी लाइन में कि और ये भी सारे निवासी भी दिव्य आनंद का अनुभव, इस धरा के सारे निवासी, इस धरती के सारे निवासी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं को भगवान का नित्य दास समझते हैं। तो अर्थात ये उस ग्रुप की, भक्तों के उस ग्रुप की बात है यहाँ पर जो दास्य भाव अथवा शांत भाव में है। कभी कभी भक्त विष्णु का जो कृष्ण के समान वेश धारण करते हैं और जिनका रंग उन्हीं के समान है, चित्र देखकर वैसे ही विस्मय तथा आदर से पूरित हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर उनके चित्र हैं और साथ में नारायण के और विष्णु के भी कभी कभी बहुत सुंदर चित्र हैं, अत्यंत मोहक। तो कभी कभी उन नारायण या विष्णु के चित्र देखकर भी हम अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। तो हम में और जो व्रज के माधुर्य रस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है, उनमें बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। इधर एक उदाहरण जो मुझे अभी स्मरण हो रहा है वो है, जब महाराज चल रहा था तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और उनको भागने की जगह नहीं मिली, तो एक कोने में एकदम से खड़े हो गए और चतुर्भुज नारायण का स्वरूप ले लिया, उन्होंने धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म। तो गोपियाँ ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही थी, देखा अरे नारायण है, अरे नारायण है, नारायण है, सब ने नारायण जय नारायण बोल के वहाँ से निकल गई, न उनसे बातचीत न कुछ, खाली प्रणाम किया निकल गई। उन्हें कोई भी आकर्षण नहीं हुआ नारायण के प्रति और कृष्ण इस प्रकार बच गए और वहाँ से ये गोपियाँ निकल गई। तो तात्पर्य है कि यदि हम उस जगह पर होते तो हम तुरंत ही नारायण के चरणों में गिर जाते और उनके साथ बात करना शुरू कर देते, कृष्ण अगर अदृश्य हो गए तो तात्पर्य ये है कि जो दास्य भाव या शांत भाव जिनके हृदय में है, उनके लिए नारायण भी बड़े आकर्षक और मोहक हो सकते हैं, विस्मयकारी हो सकते हैं। तो कभी कभी भक्त विष्णु का जो कृष्ण के समान है वेश धारण करते हैं और जिनका रंग भी उनके समान है, उनका चित्र देखकर वैसे ही विस्मय तथा आदर से पूरित हो जाते हैं। कृष्ण जैसा ही आदर और विस्मय हो जाता क्षमा कीजिए। अंतर इतना ही रहता है कि विष्णु के 4 हाथ होते हैं जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए रहते हैं। भगवान विष्णु सदैव चंद्रकांत मणि तथा सूर्यकांत मणि जैसे मूल्यवान रत्नों से अलंकृत रहते हैं। अंतर हम बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि विष्णु के 4 हाथ हैं, इसमें शंख चक्र गदा पद्म, और विष्णु सदैव चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि जैसे और भी अलग अलग रत्नों से अलंकृत रहते हैं। और कृष्ण वृंदावन के कृष्ण कैसे अलंकृत रहते हैं? वनमाला से। वनमाला अर्थात यहाँ के वृंदावन के पुष्पों की माला, तो वे पुष्प धारण करते हैं कृष्ण। और बंसी या बांस की जो बनती है बंसी, वो धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं। तो ये सब आपने वर्णन पहले देखा भी भक्ति रसामृत सिंधु में। तो रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में कृष्ण का एक दास दारुक कहता है। अब देखिए, जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पर द्वारिका के कुछ दास की यहाँ पर उनके उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। तो दारुक उनका बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सेवकों में से है। निसंदेह वो कहता है दारुक
निस्संदेह भगवान विष्णु गले में कौस्तुभ मणि का हार पहने, अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए और चमचमाते मणियों से अत्यंत सुंदर लगते हैं। गरुड़ जी के कंधे पर आसीन अपनी शाश्वत अवस्था में भी वे अत्यंत सुंदर लगते हैं, किंतु वे ही विष्णु अब कंस के शत्रु के रूप में विद्यमान हैं। तो वो हाँ, विष्णु अच्छा दिखते, बहुत अच्छा है, परंतु अब वे ही विष्णु कंस के शत्रु कंस के शत्रु के रूप में विद्यमान हैं और उनके इस साकार रूप में वैकुंठ के ऐश्वर्यों को पूर्णतः भूल रहा हूँ। तो दारुक क्या कह रहे हैं? दारुक ये इंगित कर रहे हैं, अर्थात इशारा कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण के सामने नारायण फीके पड़ रहे हैं, अर्थात कि वैकुंठ का पूरा ऐश्वर्य जो है वो मैं भुला रहा हूँ एक कृष्ण को देख करके। एक अन्य भक्त ने एक बार कहा, ये भगवान जिनके शरीर के रोमों में, रोम से आपको समझाया था कि रोम अर्थात ये शरीर के बाल जहाँ से उगते हैं वो छिद्र, उसे रोम कूप, कुआं रोम का, रोम अर्थात बाल। तो शरीर के रोमों से निरंतर लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ये कारणोदक्षाई महाविष्णु की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु जब एक सांस छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मांड एक एक रोम से निकलता है, और जब कारणोदक्षाई विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो वही ब्रह्मांड वापस विलीन हो जाता है। और उस अवधि में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, 100 साल तक जीते हैं ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और पूरा का पूरा ब्रह्मांड का महाप्रलय हो जाता है और वो महाविष्णु के रोमों में वापस विलीन हो जाता है। और ये समय कितना है? महाविष्णु की अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु की एक सांस का समय है, अंतर है। तो समय का तो हमें कभी समय के लिए नहीं रोना चाहिए, बल्कि समय कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय इतना अधिक फास्ट जा रहा है, इतना मूल्यवान है कि इसका मूल्यांकन कर पाना ही असंभव है। कहाँ हमारा समय, कहाँ इंद्र का समय, कहाँ ब्रह्मा का समय और कहाँ महाविष्णु का समय। तो फिर कृष्ण के समय की तुलना में हम क्या हैं, हमारे समय क्या है? तो समय बहुत ही तीव्र गति से जा रहा है। यूँ समझिए कि आप ऐसे हाथ आगे बढ़ाएंगे और अपनी मृत्यु को छू जाएंगे। हम सब की मृत्यु हमसे आगे ही जा रही है, एक एक कदम हमसे आगे चल रही है। बस ऐसे ऐसे करेंगे और छू लेंगे, पता नहीं है हमारी मृत्यु बस ये आई कि अब आई कि तब आई, कुछ बोल नहीं सकते। और अगर हम 100 साल भी जीने वाले हैं तो 100 साल यूँ बीत जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। इतना तीव्र गति से समय चलता है। केवल हम माया के भ्रम से भ्रमित हैं और इसीलिए समय को समझ नहीं पाते। तो समय को नष्ट मत करिए। एक एक क्षण जो अपने जीवन में है उसे भगवान के आनंद के लिए, उनकी सेवा के लिए, भक्ति के लिए, उनको समझने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बिताइए। बस तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा कीड़े मकोड़ों की तरह कितने, जैसे अभी ये वर्षा ऋतु में वो उड़ने वाले पंख वाले कीड़े मकोड़े आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में वो आते हैं और रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, टकराते हैं, अपनी पंखों को गिरा देते हैं और वो भी स्वयं कहीं
विलीन हो जाते हैं, और सुबह देखते हैं तो पूरा रास्ता इन कीड़ों से भरा रहता है, उनकी पंखें बिखरी रहती हैं। तो समय और जीवन का मूल्य और हमारे जीवन का क्या मूल्य है, जैसे हमारे लिए इन कीड़े मकोड़े का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही ब्रह्मा जी के लिए हमारा क्या मूल्य है। और जब ब्रह्मा जी का मूल्य महाविष्णु के लिए नहीं, तो फिर हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं भगवान के लिए। क्योंकि भगवान के एक एक रोम से अगर एक एक ब्रह्मा निकलते हैं, तो वे स्वयं नहीं गिन पाते होंगे कितने ब्रह्मा हैं, उतने ब्रह्मा उनके रोम से निकलते हैं। तो हमारी तो क्या गणना है, क्योंकि एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन और प्रत्येक भुवन में अनंत कोटि योनियाँ और जीव हैं। तो हमारी कोई गणना नहीं, हम इतने तुच्छ हैं। परंतु फिर भी यदि शुद्ध हृदय से हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो भगवान की नज़र में हम फिर भी आ जाते हैं। और फिर भी भगवान व्यक्तिगत रूप से, यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इसी को तो भगवान की भगवत्ता कहते हैं। जो मूर्ख नहीं समझ पाते, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान को मूर्ख नहीं समझ पाते, परंतु फिर भी इतने अद्भुत होने के बावजूद भी भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने एक एक भक्त का ख्याल भी रखते हैं और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान भी कर सकते हैं, करते हैं। यही उनकी भगवत्ता है, उनकी महानता है। तो इस भगवत्ता का यदि फ़ायदा लेना हो, भगवान के द्वारा पहचाने वे हमें, ऐसा यदि हम चाहते हैं, तो समय मत नष्ट कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। अपने गुरु की और आचार्यों के पद चिन्हों पर चल के भगवान की सेवा कीजिए, और देखिए फिर जीवन सार्थक होगा। तो एक अन्य भक्त यही कह रहा है कि ये भगवान जिनके शरीर के रोमों से निरंतर लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं, जो दया के सागर हैं, जो अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, जो समस्त सिद्धियों से युक्त हैं, जो समस्त अवतारों के उद्गम हैं और समस्त मुक्त आत्माओं के आकर्षण हैं, ये ही भगवान परम नियंता तथा परम आराध्य हैं। तो यही परम नियंता और परम आराध्य हैं। वे सर्वज्ञ, दृढ़ व्रत वाले तथा परम ऐश्वर्यवान, क्षमा के प्रतीक, शरणागतों के रक्षक, उदार, वचनों को पालने वाले, दक्ष, सर्वमंगलमय, प्रतापी तथा धर्मात्मा हैं। वे शास्त्रों के दृढ़ अनुगामी, भक्तों के मित्र, वदान्य अर्थात कि उदार, प्रभावशाली, कृतज्ञ, प्रतिष्ठित, सम्मानित, शक्ति से पूर्ण, शुद्ध प्रेम के वशीभूत हैं। शुद्ध प्रेम के वशीभूत हैं। बाकी सब में देखिए आप महानता 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 और अचानक दीनता। ये क्या, इतना सब बड़ी बड़ी बातें, ये है वो है वो है, लेकिन शुद्ध प्रेम के वशीभूत है, यहाँ पर दीन हो जाते हैं। कहाँ? शुद्ध प्रेम के सामने झुक जाते हैं। जो भक्त दास्य भाव से उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वे उनके एकमात्र आश्रय हैं। तो जो दास्य, यहाँ दास्य भाव की महिमा इस पूरे वाक्य, ये पैराग्राफ में है। जो भक्त दास्य भाव से उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वे भगवान उनके एकमात्र आश्रय हैं, एकमात्र आश्रय हैं। उनको आश्रय देते हैं अपने दास को। दास्य भाव वाले भक्तों की, अब देखिए, अब आपके नोट्स लिखने का समय शुरू होता है। अब आपको 4 प्रकार के, आप चाहे तो लिख सकते हैं अथवा आपकी इच्छा है,
परंतु 4 मुख्य प्रकार के दास्य भक्त बताए हैं। दास्य भाव वाले भक्तों की 4 श्रेणियां हैं। एक, अधिकृत, जिसको यहाँ पर कहा गया है यथा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जिन्हें रजो तथा तमोगुण पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अधिकृत या दास, अधिकृत दास तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवी देवताएं भी हैं इसमें। समस्त देवी देवता लगभग जो नियंता है या तो जो मैनेजमेंट में है, तो ये विस्तार से अभी आगे समझाएंगे। तो अधिकृत दास, दूसरा रक्षित अथवा आश्रित भक्त, रक्षित अथवा आश्रित भक्त। तीसरा पार्षद अथवा नित्य पार्षद, पार्षद अथवा नित्य पार्षद। और चौथा अनुगामी, तो जो भगवान का अनुगमन करते हैं ऐसे, तो भगवान के अनुगामी भक्त। तो दास्य के 4 मुख्य प्रकार हैं, अधिकृत, रक्षित, पार्षद और अनुगामी। ये 4 प्रकार के दास्य भक्त बताए हैं। अब एक एक को यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। अधिकृत दास। कृष्ण की पत्नी जामवती ने अपनी सखी कालिंदी से बातों बातों में पूछा। तो ये द्वारिका की लीला है, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जामवती तो द्वारिका में ही थी। जामवान जो राम अवतार में थे, वो जामवान ऋक्षराज रीछ, उनकी पुत्री जामवती। तो ये जामवती अपनी सखी कालिंदी, कालिंदी कौन है? यमुना महारानी। यमुना मैया एक ही ऐसी है जो दोनों लीलाओं में है। यहाँ वृंदावन में भी कृष्ण की सखी या गोपी के रूप में उनके रास में भी थी, और बलराम जी के रास में भी थी। और वृंदावन से जब द्वारिका गए भगवान, तो वहाँ पर उनका कालिंदी के स्वरूप में विस्तार हुआ, और वहाँ कालिंदी के स्वरूप में वे उनकी पटरानी, 8 पटरानियों में से एक कालिंदी भी थी। तो जामवती, अब 2 पटरानियाँ हैं तो आपस में मित्र है, तो इसीलिए यहाँ अपनी सखी बताया। तो 2 रानियाँ मित्र हैं। तो जामवती ने कालिंदी को पूछा। अच्छा, कालिंदी को ही क्यों पूछा जामवती ने? जामवती तो ज़्यादा जानती नहीं कृष्ण के बारे में, लेकिन जितना कालिंदी जानती है उतना बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये तो यमुना है, वृंदावन से जानती है भगवान को। तो कृष्ण की पत्नी जामवती ने अपनी सखी कालिंदी से बातों बातों में पूछा, हमारे कृष्ण की परिक्रमा करने वाला यह कौन है? तो देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा समूह आया हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, और कोई देखो ये एक व्यक्ति है जो कृष्ण की परिक्रमा कर रहा है। तो कालिंदी ने कहा, यह अंबिका है जो सारे ब्रह्मांड के कामकाज की अधीक्षिका है, अर्थात अंबा या दुर्गा या जगदम्बा जिसे हम कहते हैं, या अंबिका। तो कालिंदी ने कहा, यह अंबिका है जो सारे ब्रह्मांड के कामकाज की अधीक्षिका है। जामवती ने फिर पूछा, कृष्ण को देखकर कांपने वाला ये कौन है? तो कालिंदी ने कहा, ये शिव जी हैं। अच्छा, तो जामवती ने आगे पूछा, और ये प्रार्थना करने वाला कौन है भगवान के सामने, हमारे कृष्ण के सामने? तो कालिंदी ने कहा, ये ब्रह्मा जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जामवती ने फिर पूछा, भूमि पर गिरकर प्रणाम करने वाला वह कौन है जो भूमि पर गिर पड़ा और भगवान को प्रणाम करे? कालिंदी ने कहा, अरे वे स्वर्ग राजा इंद्र हैं। ओ अच्छा अच्छा। जामवती ने फिर पूछा, अच्छा वह कौन व्यक्ति है जो देवताओं सहित आया है और उनके साथ परिहास कर रहा है? तो एक ऐसा भी व्यक्ति आया है
कि जो बाकी कोई डर रहा है, कोई कांप रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो देवताओं के साथ आया है लेकिन भगवान के साथ परिहास कर रहा है, तो इतना हिम्मत वाला ये कौन है? तो कालिंदी ने कहा, वह मेरे बड़े भाई यमराज है, जो मृत्यु का अधीक्षक है, जो मृत्यु के अधीक्षक हैं। तो आप भी सोचेंगे यहाँ स्पष्टता नहीं की है कि ऐसा क्यों, परंतु सामान्य बुद्धि से यदि सोचें तो उनका जो संबंध है वो अलग अलग सबके संबंध हैं, और अलग अलग संबंध के अनुसार सब अलग अलग भाव से भगवान के साथ अपना जो भी प्रेम है उसे व्यक्त करते हैं। और इसलिए कोई परिहास करता है, तो कोई प्रणाम कर रहा है, कोई डर रहा है, कोई उनके सामने प्रार्थना कर रहा है इत्यादि। तो इस वार्तालाप से पता चलता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यमराज समेत सारे देवता जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उन्हीं के द्वारा नियुक्त रहते हैं, कृष्ण के द्वारा ही नियुक्त रहते हैं। ये अधिकृत देवता कहलाते हैं। अधिकृत देवता, ऑथोराइज्ड देवता, ऑथोराइज्ड, बोनाफाइड, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। अधिकृत, प्रामाणित देवता कहलाते हैं, जो विशेष प्रकार की विभागीय सेवा के लिए नियुक्त हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स अंग्रेजी में कहते हैं। ये अलग अलग विभागीय अध्यक्ष हैं और अलग अलग विभाग उनको भगवान ने दिए हैं। अर्थात इसका ये अर्थ हुआ कि ऐसे बहुत और भी देवता है, देवी देवता, जो अधिकृत नहीं हो और जो मान्यताओं से ही चलते आ रहे हों। जैसे मुझे स्मरण हो रहा है, कोई बता रहा था कि वही संतोषी माता के बारे में बड़ा बहुत लोग ये उनकी पूजा, तो कोई बता रहा था कि भाई बहुत सारे शास्त्र हैं, सारे जितने शास्त्र हैं सब देख लिए, किसी भी शास्त्र में कहीं भी संतोषी माता का नाम नहीं है, तो आई कहाँ से ये संतोषी माता? तो इस प्रकार अगर हम उनकी बात माने जो कह रहे थे, तो ये इस प्रकार कई अनधिकृत देवी देवता भी होंगे जो मान्यता से या कहीं से उत्पन्न हुए होंगे। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ गुजरात में वो ऊंट पर बैठने वाली एक माता है, कौन? दशा में, हाँ। तो दशा, अब जैसे लगभग 10, 15, 20 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ही समझो, कहीं भी उनका न नामो निशान कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 8-10 वर्ष से उनका प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है कि पिछले 2 वर्ष पूर्व जब गुजरात में था, जब यहाँ आ रहा था, तब हमने देखा था कि कभी ये आपके वहाँ बहरामपुरा में कहीं क्लास दे करके हम वापस लौट रहे थे, तो हमने देखा कि हर गली में उनकी दुकानें, यहाँ पर दशा माँ की मूर्तियाँ बिक रही है, और सब जगह पर दशा माँ की पूजा हो रही है। क्या बात है! अचानक ही एकदम जैसे वो क्या कहें अब, एकदम एक फुहारे की तरह सब उभर के आ जाता है। तो ये अभी अधिकृत अनधिकृत कुछ जानते नहीं, परंतु ये सारे जो यहाँ बताए ये सब अधिकृत देवता हैं जो भगवान द्वारा नियुक्त हैं, अर्थात उनके नित्य दास हैं। फिर दूसरा प्रकार दास्य भाव का, दास्य भक्त का, और वो है आश्रित या रक्षित भक्त। तो अब हम आश्रित या रक्षित भक्त की बात कर रहे हैं। एक बार एक वृंदावन वासी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे वृंदावन के आनंद, हमने इस संसार के भय से आपकी शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप हमारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हम आपकी महानता से अवगत हैं, अतएव हमने
मुक्ति की आशा छोड़ दी है और आपके चरण कमलों की पूर्ण शरण ले ली है। जब से हमने आपके नित्य वर्धमान दिव्य प्रेम के विषय में सुना है, वर्धमान पढ़ने वाले, हम स्वेच्छा से आपकी दिव्य सेवा में संलग्न हो गए हैं। तो हम अपनी इच्छा से ही आपके बारे में सुनते सुनते आपके सेवा में लग गए हैं। इस कथन से उस भक्त का जो भगवान कृष्ण के संरक्षण एवं आश्रय में है, यह कथन है उस भक्त का जो भगवान कृष्ण के संरक्षण एवं आश्रय में है। तो जो एक आश्रित भक्त होता है, मैं आपको कल या पर एक दो दिन पूर्व ही बता रहा था, शरणागति आपको बता रहा था नहीं, क्योंकि भक्ति वृक्ष क्लास में बता रहा था, क्षमा कीजिए, भक्ति वृक्ष क्लास में शरणागति समझा रहा था। ये शरणागति किसे कहते हैं? तो शरणागत भक्त, आश्रित भक्त, वही रक्षित भक्त होता है। तो वही जो आश्रित, शरणागत या रक्षित भक्त जो है वो कैसे सोचता है, उसका भाव क्या होता है, उसके बारे में यहाँ बताया। कृष्ण द्वारा बारंबार फन पर प्रताड़ित होकर यमुना के काले नाग कालिया को चेतना आई तो उसने स्वीकार किया। तो जब बहुत ही जहर भरा था, सर पे चढ़ गया था, तो बहुत भगवान से लड़ाई कर रहा था और फिर भगवान ने उसके फनों पर जब नृत्य किया तो उसका होश ठिकाने आया और फिर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं कितना अपराधी हूँ, किंतु आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरे सिर पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। यह भी कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होने का उदाहरण है। अर्थात ये भी शरणागत का ही उदाहरण है। ये भी भले कालिया उस समय तक शरणागत नहीं था, परंतु अब ये शरणागत है, जो उसकी भाषा से स्पष्ट हो रहा है। अपराध भंजन में एक शुद्ध भक्त अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त करता है। तो देखिए, इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, और वो ये है कि भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं, ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि महान से महान अपराधी, महान से महान पापी को भी अगर वो शरण भाव से, दीन भाव से उनके चरणों पे गिर जाए तो भगवान उसे तुरंत अपना भक्त, शरणागत, प्रिय बना लेते हैं। तो कालिया को भी अभयदान दिया कि मेरे चरण चिन्ह है, तुम्हें मेरे पक्षी गरुड़ से अब कोई भय नहीं, निर्भय होकर के तुम जाओ यहाँ से। तो उन्होंने उसे कालिया जैसे महाभयानक और क्या कहते हैं, दानवीय प्रकृति वाले सर्प को, जो सबको प्रताड़ित कर रहा था, उसे भी शांत करके अपने शरण में आरक्षण दे करके उसे वहाँ से भेज दिया। मार सकते थे, उसे मारा नहीं। तो शरणागत वत्सल ये शब्द इसी में सार्थक होता है कि जो भगवान की शरण ले लेता है, बस भगवान, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वो श्लोक मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है, जिसमें रामायण में भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र कि जो मेरी शरण एक बार कह देता है, हे रामचंद्र, हे श्री राम, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, तो बस मेरा ये प्रण है, मेरी ये प्रतिज्ञा है, रामचंद्र कहते हैं कि मैं आजीवन उसकी रक्षा करता हूँ। केवल एक बार जो कह दे मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये तात्पर्य ये है कि भगवान शरणागत वत्सल है। तो अपराध भंजन में एक शुद्ध भक्त अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त करता है। तो अपना जो अपराध है उसे देखिए, हम सब वास्तव में जो इस्कॉन में भक्त हैं, हम सबको ये एक प्रशिक्षण ही प्राप्त है, और वो ये प्रशिक्षण हमें अपने सीनियरों के आचरण से प्राप्त है।
प्रभुपाद जी के पुस्तकों से प्राप्त है कि हमें हमेशा दीन भाव से ही जीवन जीना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ, कितना अधम हूँ। और वास्तव में है हम, कम से कम मैं तो हूँ ही, आप सब तो अत्यंत उन्नत है, परंतु मैं तो अत्यंत अति 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 अंत हीन और पतित जीव हूँ। और ये वास्तविक दीनता है। तो ये वास्तविक दीनता से जब एक अपराध बोध के साथ भक्त भगवान को प्रार्थना करता है तो कैसे प्रार्थना करता है, उसका यहाँ उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण। इसे हम प्रार्थना के रूप में भी देख सकते हैं। हे भगवान, मुझे आपके सामने यह स्वीकार करते हुए लज्जा आती है कि मैंने अपने स्वामियों के मैंने अपने स्वामियों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या के आदेशों का पालन किया है। तो मुझे आपके सामने ये कहते हुए, स्वीकार करते हुए शर्म आती है कि मेरे जो स्वामी हैं उनके आदेशों का मैंने हमेशा पालन किया है। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। कभी कभी मैंने उनके आदेशों का पालन अत्यंत जघन्य प्रकार से किया है। तो बहुत ही गंदी तरीके से भी मैंने अपने इन मालिकों की आदेशों का पालन किया है, काम, क्रोध, ये सब का। तो ये हमारा अनुभव है कि कभी कभी हम अत्यंत बुरी तरह से भी इनका पालन करते हैं, फिर भी उनके प्रति निष्ठापूर्वक सेवा करने के बावजूद वे तुष्ट नहीं होते। ये भी हमारा अनुभव है कि ये जो सारी इंद्रियां हैं और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है, ये चाहे कितना भी उपभोग करो इनका, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा खड़े रह जाते हैं। जैसे एक सर्प अपना फन उठाकर खड़ा रहता है, काटता है, फिर खड़ा रह जाता है, फिर काटता है, उसी प्रकार उस काले भयानक जहरीले सर्प की तरह ये इंद्रियां, ये हमारे दोष जो हैं, हमारे अनर्थ, वे पुनः पुनः हमें पुकारते हैं कि आओ हमें संतुष्ट करो, आओ संतुष्ट करो। तो वे तुष्ट नहीं होते और न ही अपनी सेवा से निवृत्त करने की मुझ पर कृपा करते हैं। तो संतुष्ट तो नहीं होते और इतने क्रूर ये मालिक हैं कि ये हमें छुट्टी भी नहीं देते और निवृत्ति भी नहीं देते। तो क्या कारण है कि हम इतने भयानक इन विषैले सर्प जैसे इन दूषणों के दासत्व का स्वीकार करते हैं? तो वे इस प्रकार मेरी सेवा लेने पर लज्जित भी नहीं होते। तो इस प्रकार मेरी सेवा लेने पर लज्जा भी नहीं आती इनको, मतलब ये इतने बेशर्म हैं कि मेरी सेवा लेने पर इन्हें शर्म भी नहीं आती। हे भगवान, हे यदुवंशी, हे अग्रणी, मैं अब होश में आ गया हूँ और आपके चरण कमलों की शरण ले रहा हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए किसी प्रकार अब मैं समझ गया हूँ कि ये मेरे मालिक जो थे वो सारे और हैं अभी भी, वो अच्छे नहीं हैं और लेकिन मैं अब थोड़ा सा इनसे दूर रहना चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, हे यदुवंशी के अग्रणी, हे यदुवंश के अग्रणी, मैं अब होश में आ गया हूँ। अर्थात कि अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मैं इन दूषणों का दास हूँ और आपके चरण कमलों की शरण ले रहा हूँ। तो अब मैं आपके चरण कमलों की शरण ले हूँ। तो एक अपराध युक्त या अपराध बोध युक्त व्यक्ति जो है, हमें हमेशा इसी अपराध बोध के साथ भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे उदाहरण में तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है मेरे जैसे पतित जीवों के लिए
कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और अंत में कहते हैं कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो मैं जब आपकी सेवा में लगूंगा तो ही इन मालिकों की सेवा से मुक्त हो पाऊंगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। तो यह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होने और शरण लेने का एक अन्य उदाहरण है। यह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होने का और शरण लेने का एक और उदाहरण है, अन्य, क्योंकि हम एक के बाद एक अलग अलग उदाहरण देखते जा रहे हैं। विविध वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने ज्ञान के द्वारा मुक्ति की कामना त्याग कर कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की है। तो ऐसे अनेक व्यक्तियां हैं, भरे पड़े ग्रंथों में अनेक व्यक्तियों के उदाहरण भरे पड़े। नैमिषारण्य में शौनक आदि ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। ये वही ब्राह्मण हैं जिन्हें सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, जैसा कि लेखक अर्थात स्वयं श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद भाग 1 अध्याय 1 में वर्णित है। विद्वान उन्हें पूर्ण ज्ञान युक्त भक्त मानते हैं। हरि भक्ति तो वो अलग अलग प्रकार जैसे बताए, तो ज्ञान युक्त जो भक्त हैं वो ये नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताया है। विद्वान उन्हें पूर्ण ज्ञान युक्त भक्त मानते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में एक कथन है जिसमें शौनक ऋषि आदि इन ब्राह्मणों से ने सूत गोस्वामी से कहा। तो ये ऋषि मुनि जो हैं ये सूत गोस्वामी से कहते हैं, हे महात्मा, यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम मनुष्य के रूप में भौतिक दोषों से इतने दूषित हैं, फिर भी केवल भगवान के विषय में वार्तालाप करने से हम धीरे धीरे अपनी मुक्ति कामना से विमुख होते जा रहे हैं। तो भगवान के विषय में सुनने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भक्त बनने से, उनका दास बनने से, सेवक बनने से, उनके भक्तों की संगति करने से, उनके गुणगान सुनने से भी मुक्ति की कामना चली जाती है। पद्यावली में एक भक्त कहता है, जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान में आसक्त हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि परम सत्य ध्यानातीत है, ध्यान अतीत, ध्यान से ऊपर, और इस प्रकार जो सतोगुण को प्राप्त हैं, उन्हें अपने अपने कार्य शांतिपूर्वक करने दें। किंतु जहाँ तक हमारी बात है, हम तो एकमात्र उन भगवान पर आसक्त हैं जो स्वभाव से अत्यंत मनोहारी हैं, जिनका रंग श्यामल बादल सा है, जो पीतांबरधारी हैं और जिनके कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं। हम तो केवल उनका ही ध्यान करना चाहते हैं। तो देखिए कितना स्पष्ट रूप से परिवर्तन हुआ, और केवल कृष्ण का ही ध्यान करना चाहते हैं। जो लोग अपने आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ से ही भक्ति के प्रति आसक्त होते हैं, वे सेवानिष्ठ कहलाते हैं। जो लोग अपने आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ से ही, अर्थात आत्म साक्षात्कार के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि। जो कर्म योग में आत्म साक्षात्कार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए बाकी 3, परंतु इसमें से इन 3 प्रकार में से जो व्यक्ति प्रारंभ से ही भक्ति के प्रति आसक्त होता है, उसे सेवानिष्ठ कहते हैं।
तो वो कौन सा है? स्वाभाविक रूप से भक्ति योग से ही जो आत्म साक्षात्कार कर रहा है वही है। तो सेवानिष्ठ का अर्थ क्या है? भक्ति में ही आसक्त, जो भक्ति में आसक्त हो उसे सेवानिष्ठ कहते हैं। ऐसे भक्तों के सर्वोत्तम उदाहरण है शिव जी, इंद्र, बहुलाश्व, इक्ष्वाकु, श्रुतदेव तथा पुंडरिक। एक भक्त कहता है, हे नाथ, आपके दिव्य गुण आत्मारामों को भी आकृष्ट करने वाला है। आत्माराम अर्थात वही योगी जो ध्यान योगी होते हैं, या फिर ज्ञान योगी हो सकते हैं, कि जो मुख्य रूप से ध्यान योगी, जो आत्मा में ही आराम अर्थात कि ध्यान में ही उनको बहुत ही सुकून मिल रहा है, और जो निराकारवादी है, ब्रह्मवादी हैं ऐसे, परंतु इनको भी आपके दिव्य गुण इनको भी आकृष्ट कर लेते हैं। हमने देखा 2 दिनों में कितने सारे उदाहरण दिए। तो आत्मारामों को भी आकृष्ट करने वाले हैं, और उन्हें भक्तों की भक्तों की सभा तक ले जाते हैं, जहां आपकी महिमाओं का निरंतर गायन होता रहता है। तो ये ये बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी का ही उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी ने बरहा पीड़म वो श्लोक सुना और एकदम आकृष्ट हो गए और दौड़ पड़े, धीरे 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 पीछा करते 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 तो पहुंच गए अपने पिता के पास। तो वहाँ पर सभा है किनकी? भक्तों की, जो निरंतर भगवान के गुणगान करते रहते हैं। यहाँ तक कि एकांत प्रिय ऋषि मुनि भी आपके यश के गीतों से आकृष्ट हो जाते हैं। आपके समस्त दिव्य गुणों को देखकर मैं भी आकृष्ट हो चुका हूँ, और मैंने अपना जीवन आपकी प्रेमा भक्ति में अर्पित करने का निश्चय कर लिया है। तो मैं भी अब आकर्षित होकर आपकी प्रेमा भक्ति में अपने आप को अर्पित कर रहा हूँ, ये मैंने निश्चय किया है। तो इसके पश्चात 2 और बाकी है। एक है नित्य पार्षद और दूसरा है अनुगामी, जो भगवान का अनुगमन करते हैं वो। तो इसे हम कल देखेंगे। तो आज विराम लेते हैं, और थोड़ा क्योंकि लेट चालू होता है क्लास और हमें जल्दी समाप्त करना होता है, जल्दी उठना होता है, तो इसलिए मैं आज यहाँ तक ही लूँगा। और प्रयास कर सकते हैं तो अगर 8 बजे सब आए तो बहुत उत्तम होगा, अन्यथा ये समय तो ठीक है, 9:30 तक हम प्रयास करेंगे प्रतिदिन समाप्त करने के लिए, तो आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम यहाँ पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। एक 2 क्षण रुकिएगा।